बच्चों का नाश्ता सुबह का। और ये बोनी का नाश्ता हो रहा है, ये मसाले वाली पूड़ी और चाय। और ये देखिए इसकी पढ़ाई देखिए, कल स्कूल नहीं गए थे दोनों, कल बीमार थे तो नहीं गए थे। और ये हीरा को देखिए कितनी बदमाशी कर रही है अपने बब्बा के साथ बैठ के। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप कहते होंगे कि आपकी एंट्री जो होती है वीडियो की तो सुबह से किचन में ही होती है, तो मेरी होती है, पता नहीं क्यों मेरी होती है। मैं परेशान रहती हूँ कि आज किचन में मेरी एंट्री नहीं होगी, पर होगी, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। और देखिए मेरी फ्रिज ना कबाड़ हुई पड़ी है, इसमें कोई टोकना रख देता है, कोई कुछ भी रख देता है, क्योंकि ये चालू नहीं है, बिगड़ चुकी है। इसको हमने 4-5 बार बनवा के 16,000 रुपये लगा चुकी, और ये फ्रिज चली गई और दूसरी फ्रिज लेनी पड़ेगी। और बिना फ्रिज के काम नहीं चल रहा है। इस समय इतनी फ्रिज की कमी महसूस होती है, मैं कोई काम कर ही नहीं पाती फ्रिज के बगैर। और अभी बज रहे हैं 9:30, और अभी मेरा चाय का टाइम हो रहा है। और मेरा पूरा खाना बन गया, कल की वीडियो भी मेरी नहीं आई है, और मेरा पूरा खाना बन गया। और सॉरी, और सभी बच्चों के लिए जो है तो टिफ़िन बनाना। और आज बहन का बेटा भी मेरे रुक गया था सुबह, उसके लिए, बोनी के लिए, सभी के लिए नाश्ता, रिक्की का खाना, उसके पापा का खाना, सब कुछ रेडी करके मैं रख दी हूँ। अभी 9:30 बज गए हैं, और खुशी खुशी, कोई टेंशन नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है आज, और इतनी मेहनत पड़ती है सुबह से। लाल भाजी, इसमें लाल भाजी प्योर नहीं है, इसमें पालक है, मूली की पत्तियां हैं। मेरे की भाजी बहुत, मेरे को नहीं, इसके पापा को, सभी को अच्छी लगती है। इसमें आलू की पत्तियां भी डालनी थी मगर मैं भूल गई। तो रिक्की को मेरे आलू की पत्ती की भाजी बहुत अच्छी लगती है। ये हो गई भाजी, ये हो गई मसाला वाली पूड़ियाँ। इसकी रेसिपी फिर मैं बाद में बताऊंगी। ये इतनी टेस्टी पूड़ियाँ बनी हैं। तो बच्चों को टिफ़िन के लिए रोज़ कुछ ना कुछ बदल के बनाना पड़ता है। ये बन गई है दाल, इसमें बनी है चने की साग, ये बड़ियाँ दिख रही हैं, हम लोग बड़ी दाल को बनाते हैं। और ये बन गया है चावल। और अब बचे हैं सलाद काटने के लिए बचा हुआ है, और रिक्की के पापा के लिए खाना लगाना, क्योंकि इसके पापा दुकान जाते हैं तो वो भी खा के जाते हैं, और रिक्की जाता है स्कूल। वो अभी 5 बजे गया था दुकान, तो आके नहाया है, अब खाना खा के स्कूल जाएगा। अब इस पापा जाएंगे उसके दुकान। तो इस तरह की रूटीन है हमारी। अन्नी ये पहले मेरे गाय की सेवा किया करती थी, बाहर झाड़ू वगैरह लगाया करती थी, कभी कुछ भी काम हो, गेहूँ धोना है, कपड़े धुलना है ज़्यादा, ये सारे काम किया करती थी। मगर इस समय कटनी में रहती है, दाल मिल में काम करती है। आई है तो हीरो को खिला। इधर बहू रानी हमारी तोड़ रही हैं मेथी की भाजी, क्योंकि इनको बनाने हैं पराठे। और देखते हैं इसका क्या सब्जी बना के दिखाते हैं आप लोगों को। सब्जी क्या है, तो वो एक पेशेंट के लिए बन रही है, जो है मेरे बहनोई सुनील शुक्ला, तो उनके लिए बना रही हूँ। वो पाइल्स के मरीज़ हैं, तो उनको हर चीज़ मना है, कुछ भी नहीं खा पाते हैं। तो हम बना रहे हैं अपने लिए छोला, तो उनके लिए आज कुछ सोचे कि अच्छी सी डिश बनाएं, क्योंकि वो सारी सब्जियां खा उब गए होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए मूंग और मेथी की सब्जी। तो ये स्वाद और सेहत से भरपूर है, तो इसलिए मूंग और मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिखाते हैं। मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमको जिन जिन सामग्री की ज़रूरत है तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेथी साफ धुली कटी। तो ये स्वाति जो है तो बोली माँ आज हम पराठा बना लें मेथी का। तो मैं कही कम मेथी है तो होगी भी नहीं, तो जाने दो, अगले दिन बनाऊंगी। तो इसको सुनील के लिए मैं बनाए देती हूँ सब्जी। तो उसके लिए हो गया ये मेथी की पत्तियाँ, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, और ये भीगा हुआ मूंग है। इसको आप भिगो दे, 1 घंटे में मूंग भीग जाती है, मूंग की दाल, सॉरी मूंग नहीं। और ये है लहसुन कटे हुए, थोड़ी सी अदरक, लहसुन और धनिया पत्ती का पेस्ट है।
जो होममेड है, मैं घर में बनाई हूँ। और ये है थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस अभी इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सब्जी। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि मेरे को जो ये सब्जियाँ होती हैं खासकर ठंडी के सीज़न की, उसमें मैं लहसुन भरपूर डालती हूँ। तो देखिए ये लहसुन है, और ये लहसुन को मैं लाल होने तक रोज़ बताती हूँ, क्योंकि कच्ची लहसुन मेरे को सब्जी में पसंद नहीं है, तो मैं लहसुन को लाल कर डालती हूँ। और बस इसमें हमें डालना है जीरा, बस इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है। इसमें हम कोई गरम मसाले का यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल गरम मसाला नहीं डालना है। ये हो गया। अब इसमें जाएगी हल्दी, ये हल्दी है। और अब इसमें जाएगा प्याज। कैमरा पकड़ो और काम करो तो नहीं हो पाता फ्रेंड, तो थोड़ी बहुत जो भी मेरे से गलतियाँ होती हैं तो आप इग्नोर करिएगा। ये जा रही है प्याज और हरी मिर्च। और ये सब्ज़ी जो है तो सबके लिए अच्छी है। आप शुगर के मरीज़ को भी खिला सकते हैं, हर मरीज़ खा सकता है इसको। तो फ्रेंड फिर मैं यहाँ से वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी डिस्टर्ब होता है कैमरा पकड़ना और एक हाथ से खाना बनाना, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल का काम है, फिर भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। और इसमें मैं डाल दी टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि सुनील को सूखी लाल मिर्च बिल्कुल मना है, तो इनके लिए हरी मिर्च अलाउ है, तो हरी मिर्च डाल दी हूँ। बाहर से कुछ भी गरम मसाले नहीं डालने हैं इसमें, और इतनी ही मज़े की बनती है। और देखिए यदि हम शुगर के मरीज़ को मेथी की भाजी खिलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, मगर आलू मिलाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए वो जहर है शुगर वालों के लिए। इसमें हमने मूंग डाल दी, खड़ी मूंग भी डाल सकते हैं आप, और दाल भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं खाना बनाने का। तो देखिए इसके बाद फिर मैं कैसे मूंग की सब्ज़ी बनाई हूँ, इतनी स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनी थी। ये डाल दिया इसमें मूंग, और मूंग को थोड़ा सा भून लेते हैं। और ये मूंग जो है फूली हुई है, 1-2 घंटे के लगभग फूली है, तो इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, मूंग वैसे जल्दी पक जाती है। इसमें हमने डाल दिया नमक और थोड़ा सा पानी डाल के ज़रा सा, और इसको भून के और आप धीमा करके ढक दें, अपने आप पक जाएगा। इसके बाद हमने डाल दी इसमें मेथी की पत्तियाँ, जो धुली साफ़ सुथरी रखी हुई थी, और इसके बाद हम इसको ढक देते हैं और ये आराम से पकता है। 15-20 मिनट में पक के तैयार है गर्मा गर्म मेथी और मूंग की सब्ज़ी। और आप भी बनाएं। और चलते हैं अब छोला बनाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को बुलाई हूँ, उनके ससुर जी ख़त्म हो गए हैं, तो दुख का खाना किया जाता है अपने किसी का भी जो रिलेटिव हो, क्लोज जो आपसे, तो उसके लिए उनको बुलाया जाता है। तो मैं आज अपनी बहनोई को बुलाई हूँ, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। मेरी कढ़ाई देखिए फूटी हुई है, तो इसमें मैं आटा लगा के खाना बनाती हूँ। मसाले भून रहे हैं, और इधर बॉयल चने रखे हैं, कॉफ़ी कलर के हो गए हैं आंवला कैंडी डालने के बाद, और ये बिल्कुल नुकसान नहीं करते कैंडी डालते हैं। और इसके बाद खाना बनाने के बाद हमको बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं और स्वयं प्रभा जा रहे हैं, स्वाति नहीं जा रही है, स्वाति मौसी के पास रहेगी। तो स्वयं, आरायना और मैं, हम चारों लोग गए थे। और कहाँ गए थे? अपनी सखी के यहाँ। सखी का नाती है जो दिव्यांश, उसको अभी कहते हैं, तो उसका बर्थडे था, तो वहीं जाना था, तो फिर भाग के गए उनके यहाँ जल्दी से। तभी केक कट गया था, और वहाँ पहुँचने के बाद देखिए जल्दी से नाश्ता हाजिर हो गया है, सभी अपनी अपनी प्लेट दिखा रहे हैं। के बाद सभी बैठे थे, मेरे को लेट हो गया था, तो केक काट लिए थे वो लोग। फिर मैं बाद में पहुंची हूँ, तो उसी समय नाश्ता हो रहा था सभी का, तो सभी अपनी अपनी प्लेट दिखा। हमारी सहेलियाँ हैं सब, मेरी सखी के रिलेशन की हैं, कुछ हमारी कास्ट की हैं। ये सभी लोग बैठ के और नाश्ता कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने सभी को अपनी वीडियो में लाया है, आप लोग पहचानते होंगे तो कमेंट्स में बताइए कि ये कौन कौन है। और ये हमारी बहू रानी आरती, और ये सखी हैं मेरी सखी से तो आप मिल चुके हैं, तो मिल लीजिए एक बार और। सबसे आप मिल चुके हैं, एक बार बताइएगा कि कौन कौन है। यदि ये लोग मेरी वीडियो देखती होंगी तो जरूर बताएंगी।
हैप्पी बर्थडे डियर। तो एक ग्रुपिंग देख लीजिए, ये सभी लोग जो बर्थडे में शामिल थे। ये है मोना, जो मेरी सखी की भतीजी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यार करती है हमको। कि मैं 10 मिनट, तो इन्होंने कहा कि चाय पी के जाइए। तो ये ठकुराइन सा हैं एक, और मेरी सखी हैं, और स्वयं प्रभा है। तो देखिए आप इनको। बर्थडे बॉय दिव्यांश ये खेल रहा है अपनी गाड़ी से। मेरे को अयान मॉम ब्यूटी चैनल है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा पता नहीं, मैं उनको हमेशा से देखती थी जब से अयान पैदा हुआ था। और इसके बाद वो चैनल बनाती थी, उसके पहले शायद बनाती थी, पर मैं अयान के पैदा होने के बाद ही देखी थी। तो एक आध बार देखी थी, मगर मैं अच्छे गौर से नहीं देखी थी। फिर एक बार का क्या देखी थी मैं, जब शुरू उनको देखी, फिर मेरी आदत हो गई उनको देखने की। तो अयान को उन्होंने नहलाया धुलाया, तेल मालिश करने के बाद सुलाई। फिर इसके बाद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता खाना सारा कुछ करने के बाद, फिर घर की क्लीनिंग साफ़ सफाई करने के बाद नहाई। और उस दिन उनका व्रत था फ्राइडे, और वो फ्राइडे का व्रत रखती थी। फिर वो शायद 1-2 बजे चाय पी थी। तो मैं उनसे बड़ी प्रभावित हुई उस दिन देख के। फिर वो चाय पीने के बाद एक गाउन काटी अपने पहनने का, जो डिलीवरी पीरियड में पहनती रही होंगी, तो वो गाउन काटी। और उस गाउन से उन्होंने तकिए का एक कवर बनाया। तो मैं और ज़्यादा प्रभावित हुई कि अरे, मैं ऐसी औरतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को उनको देखने के बाद। फिर मेरी रूटीन सी हो गई, मैं उनको देखना शुरू कर दी। तो फिर भी मेरे को बच्चे डांटे कि मम्मी आपके बिना मतलब का यूट्यूब मत देखा करें, इसमें से बहुत ज़्यादा डाटा खर्च होता है। और मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं देखते जाती थी, डाटा ख़त्म हो जाता था दोपहर में ही नया नया फ़ोन का चस्का था। फिर मैं सब कुछ छोड़ के, फिर इन्होंने मुझे क्वालिटी कलेक्शन करना बताया फ़ोन का, बच्चों ने। तो फिर मैं करके उनका तो देखती ही देखती थी। फिर जब अनलिमिटेड वाला था आ गया ये जियो, तो फिर इसके बाद से देखने लगी थी, बहुत सारे लोगों को देखती थी। तो अयान मॉम जो है वो रमा जी हैं, सॉरी अयान मॉम मैं कर रही हूँ। रमा जी हैं, वो बहुत अच्छी लेडी हैं, बहुत सीधी सादी, बहुत शालीनता भरी। आज उनके देवर की शादी थी कल शायद, और वो इतनी साधारण तरीके से वो शादी को अटेंड किए। कोई दिखावा ना, कोई हल्दी में चहल पहल न मेहंदी, सब अपने घर के रस्म रिवाज के साथ जो हमको चाहिए, जो हम करें। और ये जो बिना मतलब का बनाव श्रृंगार होता है, तो हमको हल्दी करनी है तो हमको 5 लाख का डेकोरेशन करना है तो करना है, चाहे बाप बिक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बाद मेहंदी करनी है तो ऐसे करनी है, होटल में ही करनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल एक भी। आप लोग मेरे शक्ल से भी देख के जानते होंगे। और इन चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ। तो ये चीज़ें उनको, मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी, बहुत ही ज़्यादा। और उनके देवर की शादी में ना उन्होंने लहंगा पहना, ना ही उन्होंने कोई हेयर स्टाइल करवाई, और अपने घर में एकदम आदर्श बहू की तरह रह के और सभी की सेवा करी। जब से वो गई हैं अपने सासू माँ के पास अपने घर, तब से वो सारी अपने सासू माँ के कहे के अनुसार सारी तैयारियां अपने घर की करी हैं, शादी की। मेरे को इनकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उनकी शालीनता मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, वो बहुत अच्छी औरत हैं। और कहा जाए तो प्रेरणा मेरे को यूट्यूबर बनने की उन्हीं से मिली है, रमा जी से। तो उनको देख देख के मैं सीखी हूँ। उम्र से वो मेरे से बहुत छोटी हैं, फिर भी मैं उनको अपना जो गुरु बनाई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अगले ब्लॉग में पता नहीं अब क्या देखने को मिलेगा। अभी तो वो होटल में पहुँचे हैं, अभी उनकी शादी हो रही है, अभी डांस वगैरह हो रहा है। और ना उनसे डांस भी नहीं बनता, मगर यदि किसी ने कह दिया कि आप डांस करें तो जैसे बनता है वैसे कर देती हैं। मतलब बहुत सरल स्वभाव की हैं, बहुत शालीनता है उनके पास। तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। तो मैं जो है तो कल नए मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ नए समय पर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।